हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सर्वमंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई वीडियोस के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, बैसाखी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाखी का त्यौहार वैशाख से बना है। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की फसल काटने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसीलिए वैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बैसाखी पर्व हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे कभी कभी यह त्यौहार 14 तारीख को भी आता है। रंग रंगीला छबीला पर्व बैसाखी अप्रैल माह के 13 या 14 तारीख को जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब यह त्यौहार मनाया जाता है। इसे खेती का पर्व भी कहा जाता है। किसान लोग इस त्यौहार को बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाते हुए अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। पूरे भारतवर्ष में बैसाखी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ढोल नगाड़ों की थाप पर युवक युवतियां प्रकृति के इस उत्सव का स्वागत करते हुए गीत गाते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और खुशी से नाच उठते हैं। विशाखा युवा पूर्णिमा में होने के कारण इस माह को बैसाखी कहते हैं। इस प्रकार वैशाख मास के प्रथम दिन को बैसाखी कहा गया है। बैसाखी के दिन से सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी। खालसा खालिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शुद्ध, पावन और पवित्र। खालसा पंथ की स्थापना के पीछे गुरु गोबिंद सिंह का मुख्य लक्ष्य लोगों को मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके धार्मिक, नैतिक और व्यवहारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना था। इस पंथ के द्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी ने लोगों को धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव छोड़कर इसके स्थान पर मानवीय भावनाओं को आपसी संबंधों में महत्व देने की दृष्टि दी। इस दिन सिख गुरुद्वारों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। बैसाखी पर्व के दिन समस्त उत्तर भारत की पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। इस दिन प्रातःकाल नदी में स्नान करना हमारा धर्म है। बैसाखी का त्यौहार एक लोक त्यौहार है, जिसमें फसल पकने के बाद उसके कटने की तैयारी का उल्लास पूरे भारतवर्ष में दिखाई देता है। इस त्यौहार की तैयारी भी दीपावली की तरह कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है। लोग घरों में सफाई करते हैं, अपने आंगन को रंगोली और लाइटों से सजाते हैं। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया जाता है, कीर्तन आदि किए जाते हैं। नदियों के किनारे मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में काफी भीड़ होती है। पंजाबी लोग इस दिन अपनी खुशी को विशेष नृत्य भांगड़ा के द्वारा व्यक्त करते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी ढोल की आवाज में मदमस्त हो जाते हैं, हर्षोल्लास से नाचते गाते हैं। इस त्योहार को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। 1799 की बात है। सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी ने सभी सिखों को आमंत्रित किया। गुरु का आदेश पाते ही सभी धर्म को मानने वाले लोग आनंदपुर साहिब मैदान में एकत्रित हो गए। गुरु जी के मन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। गुरु जी ने अपनी तलवार को कमान से निकालते हुए कहा कि मुझे सिर चाहिए। गुरु जी के ऐसे वचन सुनते ही सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। गुरु जी की आवाज सुनते ही लाहौर के रहने वाले दयाराम जी ने अपना सिर गुरु जी की शरण में हाजिर किया। गुरु गोबिंद सिंह जी
उसे अपने साथ अंदर ले गए। उसी समय अंदर से रक्त की धारा प्रवाहित होती दिखाई दी। वहां पर मौजूद सभी लोगों को लगा कि दयाराम जी का सिर कलम कर दिया गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी पुनः बाहर आए और अपनी तलवार दिखाते हुए कहने लगे कि मुझे सिर चाहिए। इस बार सहारनपुर के रहने वाले धर्मदास जी आगे आए। उन्हें भी गुरु जी अंदर ले गए। फिर खून की धारा बहती हुई दिखाई दी। इस प्रकार और 3 लोगों को हिम्मत राय जी, द्वारका निवासी मोहक चंद जी और बिदर निवासी साहिब चंद जी ने अपना सिर गुरु जी के चरणों में समर्पित किया। अंदर जाने के बाद खून की धारा बहती हुई दिखाई दी। सभी को लगा कि इन 5 लोगों की बलि दी जा चुकी है, परंतु कुछ समय बाद गुरु जी इन 5 लोगों के साथ बाहर आते हुए दिखाई दिए। गुरु जी ने बताया कि इन 5 की जगह अंदर पशु की बलि दी गई है। मैं इनकी परीक्षा ले रहा था। ये अपनी परीक्षा में सफल हुए हैं। गुरु जी ने इन 5 लोगों को 5 प्यारे के रूप में परिचित कराया और इन्हें अमृत का रस पान कराया और कहा कि आज से तुम सिंह कहलाओगे। उन्हें बाल और दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा कि वे अपने बालों को संवारने के लिए कंघा अपने साथ रखें, आत्म रक्षा के लिए कृपाण रखें, कच्छा धारण करें और हाथों में कड़ा पहने। गुरु जी ने शिष्यों को निर्बलों पर हाथ न उठाने के लिए भी निर्देश दिए। इसी घटना के बाद गुरु गोबिंद राय जी गुरु गोबिंद सिंह जी कहलाए। सिखों के नाम के साथ ही सिंह शब्द जुड़ गया और यह दिन खास रूप में मनाया जाने लगा। बैसाखी पर्व का महत्व। यह पर्व किसानों के लिए एक प्रमुख त्योहार है। किसान इस दिन अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। रात के समय आग जलाकर नई फसल की खुशियां मनाते हैं। नए अनाज को आग में जलाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में जाकर श्रद्धालु लोग गुरु नाम का जप करते हैं और पंच प्यारों के सम्मान में शब्द कीर्तन भी किए जाते हैं। अरदास उपरांत गुरु जी को भोग लगाया जाता है और सामूहिक भोज अर्थात लंगर का विशेष प्रबंध होता है। इस प्रकार यह बैसाखी का पर्व बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।